जंगल के एकदम बीच में ये एलिवेटर कैसा है यार। चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं इसके अंदर क्या है और ये एलिवेटर हमें कहाँ लेकर जाता है। सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का टेकाड्रॉन पर। और आज हम लोग सरवाइव करने वाले हैं 200 डेज हमारे जंगल ओनली वर्ल्ड में। आज हम लोग गाइस सबसे पहले जाकर अपने लिए इलाइट्रा लेकर आने वाले हैं। उसके बाद गाइस हम लोग अपने लिए कंप्लीट नेदरराइट का आर्मर सेट बनाने वाले हैं और फाइनली गाइस हम लोग वेदर बॉस को जाकर बीट करेंगे। और जैसे कि आपने इंट्रो में एक कमाल का ऑसम सा बेस देखा होगा, हम वो पूरा का पूरा आज बिल्ड करने वाले हैं इन्हीं 200 डेज के अंदर। सो मेक श्योर गाइस आप लोग एंड तक जरूर देखना। डे 101 शुरू हो चुका था और मैंने फटाफट से लाइटर लाने की तैयारी शुरू कर दी थी। राम हमारे सामने बैठ के चिल कर रहा था, बट गाइस उससे ध्यान हटा के मैंने फटाफट से अपने लिए एक नया बो बना लिया, क्योंकि हमें इन्फिनिटी जो है वो अभी तक नहीं मिला था। मैंने फटाफट से अपने नए बो पर जाकर जब एन्चांटमेंट चेक किए तो गाइस मुझे इन्फिनिटी मिल चुका था और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इन्फिनिटी मिलने के बाद। इसके बाद गाइस मैंने फटाफट से एक नया एनविल बना लिया, क्योंकि हमारा पहले वाला एनविल टूट चुका था। और उसके बाद मैंने फटाफट से दोनों बोस को कंबाइन कर लिया। और गाइज जब मैंने अपनी पिकैक्स पर एन्चांटमेंट चेक किए तो उस पर ऑलरेडी मुझे एफिशिएंसी 4 मिल रहा था। और गाइज जब मैंने एफिशिएंसी 4 अप्लाई किया तो गाइज उसके साथ में बोनस की तरह मुझे अनब्रेकिंग 3 भी मिल चुका था। तो अब अपनी पिकैक्स भी हो चुकी थी काफ़ी कमाल की। पर ये सब करते करते ऑलरेडी रात हो चुकी थी, तो इसलिए मैं पहले फटाफट से जाकर सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने जल्दी से अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड की जर्नी शुरू कर दी। और गाइज ये काफ़ी लंबी जर्नी होने वाली थी। कोऑर्डिनेट्स मेरे पास थे बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। बट फाइनली गाइज काफ़ी दिन की मेहनत के बाद मैं वापस से आ पहुंचा था अपने एंड पोर्टल के पास में। एंड डायमेंशन में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने आउटर एंड के गेटवे तक फटाफट से एक स्टेयर केस बना लिया। और उसके बाद गाइज मैंने क्लासिक ट्रिक का यूज़ करके काफ़ी देर तक एंडरमैन को मारा एंडर पर्ल्स के लिए, क्योंकि गाइज मैं एंडर पर्ल्स लाना भूल गया था और आउटर एंड में हमारी एंडर पर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले थे। जब हम एंड सिटी वगैरह रेड करते तो हम एंडर पर्ल का यूज़ करके इधर से उधर टेलीपोर्ट कर सकते थे। और फाइनली गाइज मैं वाटर स्प्रिंट टेक्निक का यूज़ करके आउटर एंड में जा पहुंचा। मैं काफ़ी बड़े से आइलैंड पर स्पॉन हुआ था, काफ़ी अच्छा स्पॉन था ये। और गाइज कुछ ही देर सर्च करने के बाद मुझे पहली एंड सिटी भी मिल गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली इस एंड सिटी के ऊपर कोई भी एंडशिप नहीं था, जिसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि यहाँ पर इलाइट्रा हमें नहीं मिलने वाला था। बट फिर भी मैंने इस एंड सिटी को कुछ देर तक रेड करना शुरू कर दिया। मैंने गाइज अपनी लूटिंग 3 की स्वॉर्ड से काफ़ी सारे शल्कर्स को मारा शल्कर सेल्स के लिए, क्योंकि शल्कर सेल्स की मदद से हम लोग शल्कर बॉक्सेस बना सकते हैं, जो कि होती है पोर्टेबल स्टोरेज और मेरी फेवरेट स्टोरेज में से एक है। और इसके बाद गाइज जब मैंने फाइनली लूट चेस्ट चेकआउट करी तो गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत सारे डायमंड्स वगैरह मिल गए थे और काफ़ी कमाल की लूट थी इसके अंदर। हमारी एंड सिटी के पास गाइज मुझे फाइनली एक और नई एंड सिटी मिल गई थी और इस एंड सिटी के पास में एंडशिप था। मतलब अब फाइनली हम लोग इलाइट्रा जाकर लेकर आ सकते हैं। मैंने कुछ और शल्कर सेल्स को मारा और उसके बाद गाइज जब मैंने लूट चेकआउट करी तो मुझे इसके अंदर भी काफ़ी बढ़िया लूट मिल गई थी। और फाइनली गाइज हम लोग एंडशिप के एकदम सामने थे। मैंने आखिरी बचे हुए 2 शल्कर सेल्स को अपने कमाल के एम से फटाफट मार दिया और उसके बाद गाइज मैं फाइनली जा पहुंचा एंडशिप के ऊपर। और फाइनली गाइज मैं शिप के अंदर गया, जहाँ पर मुझे ब्रूइंग स्टैंड के अंदर कुछ इंस्टेंट हेल्थ के पोशंस मिल गए थे। उसके बाद जब गाइज मैं फाइनली मेन रूम में गया जहाँ पर इलाइट्रा रखा हुआ था, वहाँ पर मैंने आखिरी शल्कर बॉक्स को मारा तो वो टेलीपोर्ट हो गया। बट जब मैंने लूट चेकआउट करी गाइज तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मुझे इतने सारे डायमंड्स और मिल गए थे। और गाइज यहाँ पर मुझे एक पिकैक्स मिली जिस पर लिटरली इतने कमाल के एन्चांटमेंट्स लगे हुए थे। उस पर एफिशिएंसी 5, मेंडिंग, फॉर्च्यून 3 जैसे कमाल के एन्चांटमेंट्स लगे हुए थे गाइज। इसके बाद मैंने इलाइट्रा लिया और उसे एकदम से पहन लिया। और गाइज मैं उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही था कि जैसे मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे ऊपर शल्कर ने हमला कर दिया। ये वही शल्कर था जो अंदर से बाहर टेलीपोर्ट हो गया था। बट एनीवे मैंने उसे फटाफट मारा और उसके बाद मैं उड़ने निकल गया एक सैर पर। फाइनली गाइज मैं इलाइट्रा लेकर अपने बेस पर वापस आ चुका था। और गाइज मैं सच्ची बता रहा हूँ, इलाइट्रा मिलने की जितनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी ना ही एंडर ड्रैगन को मारने की होती है और ना ही वेदर को। और गाइज ये वो लूट थी जो मुझे 2 एंड सिटी रेड करने से मिली थी। मुझे गाइज 21 डायमंड्स मिल गए थे और इतनी सारी कमाल की लूट मिल गई थी। इसके बाद मैंने अपने मेलन फार्म से काफ़ी सारे मेलन्स हार्वेस्ट किए और उसके बाद मुझे जितने शल्कर सेल्स मिले थे मैंने सबके शल्कर बॉक्सेस बना लिए। और गाइज इतने सारे शल्कर बॉक्सेस की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, बट एनीवे जब बना लिए थे तो इसके बाद मैंने इन्हें डेकोरेटिव ब्लॉक्स की तरह यूज़ किया। और गाइज उसके बाद मैंने काफ़ी सारे रॉकेट्स बनाए और रॉकेट्स बनाने के बाद मैंने इलाइट्रा की मदद से अपने बेस के चारों तरफ उड़ के अपने बेस का कमाल का लुक एंजॉय किया।
इसके बाद मुझे गाइज अपने वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। हमारे बेस के ठीक नीचे जो केव थी मैं उसे एक्सप्लोर कर ही रहा था कि गाइज मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, और ये गाइज हमारे वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा स्टेप होने वाला था। हम इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने वाले थे और अपने लिए एक बेस बनाने वाले थे, आई मीन विलेज बनाने वाले थे। और इसके बाद गाइज मैंने इस ज़ॉम्बी विलेजर का नाम रख दिया सब्सक्राइब विलेजर। तो गाइज आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ इस ज़ॉम्बी के बोलने पर अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने बेस पर वापस आने के बाद मैंने कुछ स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनाए, और इसके बाद मैं विलेजर के पास वापस गया, उस पर मैंने पोशन ऑफ वीकनेस का यूज किया और उसे एक गोल्डन एप्पल दे दिया। और गाइस अब हमें बस वेट करना था और कुछ ही टाइम बाद ये ज़ॉम्बीफाइड विलेजर नॉर्मल विलेजर बन जाने वाला था। और गाइस मैं अपने बेस पर वापस जा ही रहा था कि इस क्रीपर ने मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था। ये चुपचाप से मेरे पीछे आ गया, वो तो अच्छा हुआ मैंने पीछे मुड़कर देख लिया और मेरी जान बच गई। और कुछ ही देर बाद एडवांसमेंट आ चुका था ज़ॉम्बी डॉक्टर वाला, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब हमारा विलेजर जो है वो ठीक हो चुका था। तो मैं फटाफट से गया और जब मैंने विलेजर को जाके देखा तो गाइज हमारा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर अब नॉर्मल विलेजर बन चुका था, और उसके पास थे सबसे बढ़िया वाले जंगल विलेजर वाले कपड़े। और गाइज इसी के साथ मैंने अपने नए विलेजर के लिए उसका कमाल का ऑसम सा हाउस बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए हम लोग एक टावर बिल्ड करने वाले थे और ये होने वाला था हमारा मेंडिंग विलेजर। बिल्ड रेडी हो जाने के बाद मैंने विलेजर को ऊपर ले जाने के लिए यहाँ पर जो वाइन्स लगी हुई थी उसे एक वाटर एलिवेटर से रिप्लेस कर दिया था, और इसके बाद मैं विलेजर को ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगा, बट विलेजर काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, इधर से उधर भागे जा रहा था। बट फाइनली गाइज विलेजर अपने आप ही उस वाटर एलिवेटर के अंदर चला गया अचानक से, और मैंने उसे पीछे से धक्का दे दिया, और फाइनली विलेजर हमारा ऊपर आ चुका था। इसके बाद मैंने काफ़ी देर तक लाइब्रेरियन विलेजर वाली ट्रिक का यूज़ किया सो दैट किसी तरह ये विलेजर हमें एक एमरल्ड के बदले मेंडिंग की बुक दे दे, और इसी दौरान मुझे अनब्रेकिंग 3 और लॉयल्टी 3 जैसे कमाल के एन्चांटमेंट्स भी मिले। और गाइज फाइनली काफ़ी टाइम की मेहनत के बाद मुझे एक एमरल्ड के बदले मेंडिंग मिल चुका था, और गाइज ये मोमेंट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। इसके बाद मैं वापस गया अपने बेस पर कुछ बुक्स और एमरल्ड्स लेने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपने एलिवेटर का एक छोटा सा टूर दे दूं। तो ये राइट साइड जो दिख रहा है आपको बबल कॉलम है, जो नीचे से सीधा हमें ऊपर लेकर आता है, और ये वाइन्स वाला जो रास्ता है ये हमें अपने बेस तक लेकर जाता है और ऊपर से नीचे लेकर जाता है। तो इसके बाद मैंने कुछ गाइस बुक्स वगैरह ली और कुछ एमरल्ड्स लिए, और उसके बाद मैं विलेजर के पास गया और मैंने काफ़ी सारी मेंडिंग की बुक्स खरीद ली। इसके बाद मैंने वापस आकर अपने पूरे आर्मर और अपनी डायमंड की पिकैक्स पर मेंडिंग अप्लाई कर दिया। इसके बाद मैंने एक नई डायमंड की स्वॉर्ड बनाई, क्योंकि अभी तक हमारी डायमंड पर अगर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया है तो शार्पनेस नहीं था, और मुझे एक शार्पनेस वाली स्वॉर्ड चाहिए थी। तो मैंने जब इस पर एन्चांटमेंट चेक किया तो गाइज लकीली मुझे शार्पनेस 4 मिल चुका था। तो गाइज मैंने फटाफट से शार्पनेस 4 अप्लाई कर लिया, और गाइज इसके बाद मैंने एक और स्वॉर्ड बनाई, उस पर मैंने जब एन्चांटमेंट चेक करे तो उस पर मेरे को अनब्रेकिंग 3 मिल रहा था, जिसे मैंने फटाफट से अप्लाई कर लिया, और इसी के साथ मुझे स्वीपिंग S3 जैसे बढ़िया एन्चांटमेंट्स मिल गए थे। तो गाइज मैंने डिसाइड किया कि मैं इन दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन करने वाला हूँ। तो मैंने फटाफट से दोनों स्वॉर्ड को कंबाइन कर लिया, और हमारे पास आ चुकी थी एक बहुत ही ज़्यादा ओपी स्वॉर्ड बनाने के बाद मैंने बचे हुए एमरल्ड से एक और मेंडिंग की बुक खरीदी और अपने इलाइट्रा को भी मेंडिंग से एन्चांट कर लिया। और इसके बाद गाइज मैं चला गया अपने ऑसम से स्केलेटन EXP फार्म में अपना आर्मर और इलाइट्रा और टूल्स वगैरह रिपेयर करने। और गाइज मैंने काफ़ी देर तक स्केलेटन्स को मारा, और जब फाइनली हमारे आर्मर और टूल्स वगैरह रिपेयर हो गए तो मैं वापस से आ गया अपने बेस पर। अपनी ओपी स्वॉर्ड बनाने के बाद मैं एक बार फिर से नेदर में चला गया, और नेदर में जाने के बाद गाइज मुझे एक बैस्टियन दिख गया था। बैस्टियन पे मैंने काफ़ी केयरफुली ब्रिज करा, और बैस्टियन के अंदर पहुंचने के बाद जब मैंने वहाँ की चेस्ट चेकआउट करी तो उसके अंदर मुझे काफ़ी डिसेंट लूट मिल गई थी। और मैं लूट चेकआउट कर ही रहा था कि मुझ पर एक पिगलिन ने हमला कर दिया, जिसे मैंने फटाफट से मार दिया। बैस्टियन के सामने मुझे वो टेस्टी से गोल्ड ब्लॉक्स दिख रहे थे, जिन्हें मैं जाकर माइनिंग करने वाला था कि रास्ते में मुझे एक ब्रूट ने रोक लिया। तो मैंने फटाफट से उस ब्रूट को मारा, और जब मैं उस ब्रूट को मार ही रहा था कि ऊपर से मेरे ऊपर एक और ब्रूट ने हमला कर दिया। और गाइज यहाँ पर मैं लिटरली मरते मरते बचा था। मैंने किसी तरह दूसरे वाले ब्रूट को भी निपटाया, और उसके बाद जाकर मैंने गोल्ड ब्लॉक्स को माइन कर लिया। बैस्टियन एक्सप्लोर करते टाइम मुझे एक बहुत ही क्यूट सी साइट दिखी। मुझे एक क्यूट सा स्ट्राइडर दिखा जिसके ऊपर एक बेबी स्ट्राइडर राइड कर रहा था। इसके बाद मैंने कुछ और लूट चेकआउट करी, और उसके बाद गाइस मैं फाइनली बैस्टियन छोड़कर आगे बढ़ गया। बैस्टियन एक्सप्लोर करने के बाद मैं एक बार फिर से वापस आ चुका था नेदर फोर्ट्रेस में, और नेदर फोर्ट्रेस के अंदर मैंने एक के बाद एक वेदर स्कल्स के लिए बहुत सारे वेदर स्केलेटन्स को मार दिया।
और गाइज यहाँ पर मैंने अचानक से एक लूट चेस्ट चेकआउट करी जिसके अंदर मुझे एक डायमंड मिल गया था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गाइज जब मैं पिछली बार यहाँ नेदर फोर्ट्रेस में आया था तो शायद ये चेस्ट मुझसे मिस हो गई थी। इसके बाद मैंने अपनी सारी की सारी लूट को ट्रांसफ़र कर दिया शल्कर बॉक्स के अंदर और मैं वापस से चला गया Y15 पर माइनिंग करने नेदराइट के लिए। और गाइज मैंने लिटरली बहुत सारे दिन नेदराइट के लिए माइनिंग करी सो दैट मेरे को एंशिएंट डिब्रीज मिल सके और मैं फाइनली अपना नेदराइट का आर्मर बना सकूँ। और एंशिएंट डिब्रीज माइन करते करते मैंने बीच बीच में बहुत सारा क्वार्ट्ज और गोल्ड भी माइन किया सो दैट हमारी पिकैक्स जो है वो बीच बीच में रिपेयर होती रहे। फाइनली इतने दिन की मेहनत के बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका था। मैंने फटाफट से कुछ नेदराइट के इनगट्स बना लिए और उसके बाद गाइज मैंने अपने पूरे आर्मर को कन्वर्ट कर दिया नेदराइट आर्मर में। और गाइज नेदराइट आर्मर में कन्वर्ट करने के बाद अपने आर्मर को मैंने बचे हुए इनगट से अपनी डायमंड की स्वॉर्ड और डायमंड की पिकैक्स को भी नेदराइट की स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आर्मर पहनने के बाद मैं अपने पैरेट के साथ कुछ देर चिल कर रहा था। इसके बाद अपनी केविंग ट्रिप के दौरान मुझे एक और ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल चुका था जिसे देखकर गाइस लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। इसे मैंने फटाफट से स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस दिया और एक गोल्डन एप्पल दे दिया सो दैट ये क्योर हो जाए। और इस विलेजर को क्योर होने के बाद मैं अपने बेस पर ले आया और गाइस अब हमारे पास हो चुके थे 2 विलेजर्स जिसका सीधा सा मतलब था कि अब हम अपना विलेज बना सकते थे। तो इसी के साथ मैंने फटाफट से अपना ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू कर दिया और उसी के साथ एक वीट फार्म भी बनाना शुरू कर दिया सो दैट हम इन विलेजर्स को फाइनली ब्रीड कर पाएँ। ट्रेडिंग हॉल बन जाने के बाद हमें विलेजर्स के लिए बहुत सारे बेड्स की ज़रूरत थी और जिसके लिए हमें बहुत सारी वूल की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो इसलिए मैंने एक एक करके 2 शीप को ऊपर लेकर गया और उन शीप्स को ऊपर ले जाने के बाद फाइनली उनके रहने के लिए एक छोटा सा पेन बना दिया। फाइनली हमारा शीप फार्म बनकर एकदम रेडी था और हमारे बेस पर सबसे पहला बेबी शीप भी आ चुका था। इसके बाद मैंने बहुत सारी गाइस बोन मील बनाई अपने स्केलेटन फार्म से मिली हुई बोन से और उसके बाद मैंने काफ़ी दिनों तक अपने वीट फार्म पे बोन मील का यूज़ किया, बहुत सारा वीट हार्वेस्ट किया और बीच बीच में मैं शीप्स को ब्रीड भी कर रहा था। काफ़ी दिन की मेहनत के बाद मेरे पास गाइस आप लोग के लिए था एक बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़। अगर आप लोग सामने देखते तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी शीप्स इकट्ठा हो चुकी थी। मैं फटाफट शीप्स के पास गया और मैंने उन्हें मारना शुरू कर दिया, बट बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं शीप्स को अपनी लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड से मारूं, जिससे मुझे वूल भी ज़्यादा मिलेगी और मीट भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मैं फटाफट से वापस गया अपने हाउस पर और अपनी लूटिंग 3 वाली स्वॉर्ड लेकर आया और मैंने शीप्स को दोबारा मारना शुरू कर दिया। शीप्स को मारते मारते रात हो चुकी थी तो इसलिए मैं पहले फटाफट से जाकर सो गया और अगले दिन सुबह उठते मैंने बहुत सारे बेड्स बना लिए। मैंने सारे के सारे बेड्स को जाकर अपने ट्रेडिंग हॉल में लगा दिया और गाइज इसी के साथ अब टाइम आ चुका था द एपिक विदर बॉस बैटल का। और गाइज इस एपिसोड के अंदर भी हम लोग विदर को मारने वाले थे बिना कोई डैमेज लिए और वो भी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर। मैंने जाते जाते अपने दोनों विलेजर्स को बहुत सारे ब्रेड्स दे दिए सो दैट वो ब्रीडिंग कर सकें और इसके बाद मैं चला गया नेदर के अंदर विदर बॉस को डिफीट करने। विदर बॉस को डिफीट करने के लिए मैं नेदर की रूफ में चला गया और जहां पर मैंने 3x3 का बेडरॉक का एक सेक्शन ढूंढ लिया। उसके बाद जस्ट इन केस चीज़ें खराब हो जाती और विदर हम पर हमला कर देता, मैंने अपने लिए एक एस्केप रूट बना लिया था। इसके बाद मैंने नॉर्मली ऑब्सिडियन लगाया, उसके ऊपर सोल सैंड लगाई और उसके बाद मैंने 3 विदर स्कल्स लगाकर विदर को स्पॉन करा लिया। फाइनली विदर बॉस स्पॉन हो चुका था और विदर बॉस की स्पॉन होते ही मैंने उस पर हमला शुरू कर दिया।
बॉस को डिफीट करने के बाद मैंने नेदर स्टार को कलेक्ट किया और उसके बाद मैं सीधा आ गया Y11 पर। अगले गाइज लिटरली 20 दिन, लगभग 20 दिन यानी रियल लाइफ के 6 घंटे से भी ज़्यादा मैंने स्पेंड किए माइनिंग करने में, और जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने उतना अमीर बनने की कोशिश करी। मैं गाइज डायमंड्स के लिए माइन कर रहा था और सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स ढूंढ रहा था, उसके अलावा कोई और माइन नहीं कर रहा था। एक लंबी चली माइनिंग ट्रिप के बाद जब मैं अपने बेस पर वापस आ रहा था तो मुझे एक क्यूट सा एक्सोलॉटल दिख गया था। और गाइज ये माइनक्राफ्ट का ओरिजिनल वाला पिंक वाला एक्सोलॉटल था। मैंने इस एक्सोलॉटल को फटाफट से अपने बकेट का यूज़ कर उसमें पकड़ लिया और उसके बाद फाइनली मैं अपने बेस पर वापस आ गया। गाइज हमारे पास डायमंड की लगभग 3 स्टैक्स जो है वो कलेक्ट हो चुकी थी। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे विलेजर्स की पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर एक क्यूट सा बेबी विलेजर भी था। इसके बाद गाइज जितने डायमंड्स मुझे मिले थे मैंने सारे के सारे डायमंड ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक ऑसम सा बीकन बनाने का। आयरन के और गोल्ड के ब्लॉक्स मेरे पास पहले से ही थे, तो मैंने फटाफट से अपना बीकन बनाना शुरू कर दिया। हमारा बीकन जो है वो बनकर एकदम रेडी था और उस पर डायमंड लगे हुए बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बट अभी भी एक चीज़ थी जो हमारे बेस से मिसिंग थी। हमारा बेस तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था, हमारे पास विलेजर्स भी थे, बट अभी भी एक चीज़ थी जो हमारे पास मिसिंग थी, और वो थी हमारे विलेजर्स के लिए एक वर्किंग एरिया। यस गाइस, विलेजर्स के सोने के लिए तो अपने पास एक बड़ा सा हॉल था, बट उनके लिए वर्क करने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में मैंने फटाफट से विलेजर्स के लिए एक ऑसम सा वर्किंग एरिया बनाना शुरू कर दिया। फाइनली हमारे विलेजर्स का वर्किंग एरिया जो है बनकर तैयार हो चुका था। मैंने सारे के सारे विलेजर्स को फिलहाल के लिए लाइब्रेरियन बना दिया था। सारे के सारे विलेजर्स अपने वर्क में बिजी थे और यहाँ पर एक कैट भी स्पॉन हो चुकी थी। इसके बाद मैंने देखा एक गोलम जो है वो विलेजर को रोज होने का ट्राई कर रहा था, जो विलेजर ने एकदम रिजेक्ट कर दिया। और गाइस इसी के साथ साथ हमारे वर्ल्ड के भी 100 डेज हो चुके थे कंप्लीट। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने पूरी कोशिश की है इन 100 डेज को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग बनाने की। बट वेट अ मिनट गाइज, वीडियो एंड करने से पहले ये हैं वो 3 कमेंट्स जिन्होंने मुझे पिछले एपिसोड में सबसे पहले एंडर ड्रैगन केक की करेक्ट लोकेशन बताई थी। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का लाइक एम भी रख रहा हूँ गाइज मैं 6000 लाइक्स। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग जरूर पूरा कर दोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।